पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का सुनहरा दौर जब पाकिस्तानी फिल्मों को सरहद की दोनों जानब मकबूलियत हासिल होती थी, लेकिन ये फिल्में ज्यादातर रूरल एरिया में कामयाब होती थी। सुल्तान राही जिसने कमाल का अरूज देखा, जिसने पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की रिवाइवल में अहम किरदार अदा किया। सुल्तान राही के साथ काम करने वाला हर फनकार बहुत मशहूर हुआ। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान के मशहूर विलन्स के मुतालिक है, जिन्होंने पर्दा स्क्रीन पर अपनी वहशत, रौब और दबदबे से देखने वालों पर अपना खौफ मुसल्लत किए रखा। वो विलन जो फिल्मों में खौफ की अलामत समझे जाते थे, लेकिन आज वो गुमनामी और मजदूरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस कैटेगरी में सबसे पहला नंबर आता है माजी के मशहूर मारूफ विलन हुमायूं कुरैशी का। अगर वो सारे रैम्बो के हाथों से कत्ल हो गए तो तू यहाँ क्या लेने आया है? हुमायूं कुरैशी जिसने कैरियर का आगाज पश्तो फिल्मों से किया। असल नाम अब्दुल सलाम है। हुमायूं कुरैशी 1953 को खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में पैदा हुए। बचपन से ही फिल्में देखने का शौक था, वहीं से ये शौक परवान चढ़ा और फिल्मों में काम करने का तहिया कर लिया। हुमायूं कुरैशी का शुमार ऐसे पश्तो अदाकारों में होता है जिसे पश्तो से ज्यादा पंजाबी फिल्मों में अरूज और शोहरत मिली। कैरियर की शुरुआत में हुमायूं कुरैशी ने मशहूर मरूफ अदाकारा और फिल्म डायरेक्टर संगीता से शादी की। ये शादी सवात में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई। दोनों एक दूसरे के प्यार में मुब्तला हुए। संगीता ने घर वालों को बताए बगैर हुमायूं कुरैशी के साथ निकाह कर लिया। सुल्तान राही और हुमायूं कुरैशी की जोड़ी बहुत मशहूर हुई। सुल्तान राही फिल्मों में हीरो जबकि हुमायूं कुरैशी विलन हुआ करते थे। हुमायूं कुरैशी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के वाहिद कॉमेडियन विलन थे जो विलन के कैरेक्टर के साथ साथ कॉमेडी का टच भी दिया करते थे। हुमायूं कुरैशी और संगीता की शादी 3 साल चल सकी, आखिरकार तलाक हो गई, लेकिन दोनों की तब तक एक बेटी पैदा हो चुकी थी। पहली शादी की नाकामी के बाद हुमायूं कुरैशी ने दूसरी शादी अपनी बरादरी और इलाके में की, जिसमें से उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। इज्जत, दौलत, शोहरत, ये तीनों चीजें हुमायूं कुरैशी के घर की लोंडी बन चुकी थीं, लेकिन किस्मत की देवी को कुछ और ही मंजूर था। 2002 में फिल्म दादा बदमाश की शूटिंग के दौरान हुमायूं कुरैशी को अचानक फालज का अटैक हो गया। इस अटैक की वजह से ब्रेन हेमरेज भी हो गया, जिस वजह से वो कोमा में चले गए। बचने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एक लंबा अरसा हॉस्पिटल में दाखिल रहे। अल्लाह ने करम किया कि हुमायूं कुरैशी की जान बच गई और आंखें खोल ली, लेकिन दिमागी तौर पर कमजोर हो गए। बाईं साइड भी कमजोर हो गई। ये अटैक दिमाग के साथ साथ जुबान पर भी हुआ, जिस वजह से आवाज भी चली गई। अब हुमायूं कुरैशी बोलते तो हैं, लेकिन कुछ अल्फाजों की समझ नहीं आती। लाहौर जोहर टाउन में अपना आलीशान बंगला बना रखा है, जहां शब रोज गुजरते हैं, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, मुंह पर सुन्नत मुबारक भी सजा रखी है। मस्जिद से घर और घर से मस्जिद, अब यही जिंदगी है। अल्लाह पाक हुमायूं कुरैशी के लिए आसानियां पैदा फरमाए, आमीन। नंबर 2 पर है पाकिस्तानी उर्दू और पंजाबी फिल्मों के वर्सटाइल फनकार जो बेहतरीन करैक्टर एक्टर थे। सैकड़ों फिल्मों में बहुत उम्दा करैक्टर एक्टर का किरदार निभाने वाले बाजी के वर्सटाइल फनकार अफजाल अहमद। मैनू हर फांसी मंजूर है जज, जे मैनू यकीन दुआ दियो कि मेरे फांसी चढ़न तो बाद इस कठेरे छोड़ कोई हजम नहीं आए। अफजाल अहमद जिसका ताल्लुक पंजाब के जिला झंग से है, एक जमींदार सैयद घराने से ताल्लुक, 1946 को वहां पैदा हुए। अफजाल अहमद को शोबिस में काम का बहुत शौक था और इसी शौक की खातर इस फील्ड में आए। हालांकि अगर अफजाल अहमद चाहते तो सारी जिंदगी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार सकते थे, क्योंकि विरासती जमीन ही इतनी थी कि दीगर किसी भी रोजगार की जरूरत नहीं थी। लाहौर HSN कॉलेज से इंग्लिश में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। अफजाल अहमद की इशफाक अहमद से मुलाकात हुई। उन्होंने अफजाल अहमद को टीवी में मुतारिफ करवाया। घर वालों की जानब से सख्त रद्देमल आया, क्योंकि खानदान में कोई भी शोबिस में नहीं था। मुन्नू भाई के लिखे गए लाजवाल ड्रामा सीरियल जजीरा से कैरियर की शुरुआत की। इस ड्रामे ने अफजाल अहमद को शोहरत बख्शी और कामयाबी के दौर का आगाज हो गया। टीवी में कामयाबी के बाद फिल्मों का रुख किया। फिल्मों में भी इशफाक अहमद ने ही मुतारिफ करवाया। पहली फिल्म धूप और साय से डेब्यू किया। 2 दर्जन के करीब सुपरहिट फिल्मों में काम किया, हर किस्म के रोल अदा किए। देखते ही देखते अफजाल अहमद फिल्मों की जरूरत समझे जाने लगे। अगर बात की जाए थिएटर की, तो अफजाल अहमद थिएटर की भी जान समझे जाते थे। बहुत ही पुख्ता फनकार जो हर करैक्टर में जान डाल देने की सलाहियत रखते थे। अफजाल अहमद की सुनहरी बात कि फिल्मों में हीरो की बजाय करैक्टर एक्टिंग को तरजीह देता हूं, क्योंकि करैक्टर एक्टर की उम्र लंबी होती है। तकरीबन 250 के करीब फिल्मों में काम किया। 90 की दहाई अरूज का दौर रहा। आपने दिन रात मेहनत की। बैक वक्त आप टीवी, फिल्म और थिएटर में काम किया करते थे। आपको अपनी वालदा से खास अकीदत थी। इसके अलावा आप मजहबी और सूफीज्म पर बहुत यकीन रखते थे। कई सालों तक आप साल के आगाज में अल्लाह के घर का दीदार करने चले जाते। आपने 1 से ज़ायद बार हज
और 12 के करीब उम्रों की सादत हासिल की। फिर अचानक वक्त ने करवट बदली, अरूज खाक में मिल गया। 2001 में तमासिल थिएटर में ड्यूरिंग परफॉर्मेंस आपको फालज का अटैक हुआ। अटैक इस कदर शदीद था कि आपने बचने के चांस बहुत कम थे, लेकिन अल्लाह पाक ने आप पर भी करम किया, जान बच गई। लेकिन आप तवील अरसे के लिए बीमारी के बिस्तर पर चले गए। शोबिज इंडस्ट्री को आपके जाने से नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, बीमारी से लड़ते रहे और ये जंग आज भी जारी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पहले से बहुत बेहतर हैं, लेकिन फिर भी व्हील चेयर की मरहूने मिन्नत है। फालज के अटैक की वजह से आपकी राइट साइड भी काम नहीं करती। 2001 से लेकर आज तक अफजाल अहमद साहब बीमारी के खिलाफ जंग कर रहे हैं, यानी पिछले 18 सालों से इसी हालत में हैं। लाहौर के इलाके ठोकर नियाज बेग में अपनी रहायशगाह में गुमनामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। नंबर 3 पर है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के नामवर विलन, जिसे पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों का सबसे बड़ा विलन कहा जाए तो शायद गलत ना होगा, मुस्तफा कुरैशी साहब। मैदान कल्ला नाल नहीं, काटे ला के जितने जांदे ने सोनिया, चला गंडा था चला। मुस्तफा कुरैशी के बोलने का बहुत ही मुनफरद और नया स्टाइल, जिसने उन्हें अलग पहचान दी। दरअसल ये स्टाइल उनकी मजबूरी था, क्योंकि मुस्तफा कुरैशी को पंजाबी नहीं आती थी, जिस वजह से आहिस्ता और धीमा बोलते थे। लेकिन यही कमजोरी मुस्तफा कुरैशी की कामयाबी बन गई। 1938 को हैदराबाद सिंध में पैदा हुए, मदरसे से तालीम हासिल की, रेडियो पाकिस्तान से कैरियर की शुरुआत की, सिंधी टीवी ड्रामों से आगाज किया। 1966 की फिल्म आग का दरिया उसकी शूटिंग देखने गए, जहां कैमरामैन रजा मीर ने मुस्तफा कुरैशी की पर्सनैलिटी को देखते हुए उसे फिल्मों में बतौर विलन ऑफर कर दी। पहली फिल्म का नाम था लाखों में एक। तकरीबन 3 साल उर्दू फिल्मों में काम किया। इस दौरान पंजाबी फिल्मों से भी ऑफर्स आती रहीं, लेकिन वो हमेशा इनकार करते रहे। मुतअद्दिद बार ऑफर्स आने पर काम करने की हामी भर ली। पहली पंजाबी फिल्म चार खून दे प्यासे, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। इसके बाद मुस्तफा कुरैशी ने बकायदा पंजाबी सीखी। सुल्तान राही के साथ काम करने के दौरान बहुत मुश्किल पेश आती, क्योंकि सुल्तान राही बहुत ऊंचा बोलते थे, जबकि मुस्तफा कुरैशी धीमा। फिर यही मुस्तफा कुरैशी की पहचान बन गई। दोनों ने एक साथ सैकड़ों फिल्मों में काम किया और दोनों ही पंजाबी फिल्मों का लाजमी हिस्सा समझे जाने लगे। फिल्म मौला जट ने दोनों को बामे अरूज पर पहुंचा दिया। फिर जब सुल्तान राही का कत्ल हुआ, जिस पर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री जवाल का शिकार हो गई, और मुस्तफा कुरैशी ने भी पंजाबी फिल्मों से मुंह मोड़ लिया, बल्कि फिल्मों को ही खैरबाद कह दिया, क्योंकि उनकी जोड़ी सिर्फ सुल्तान राही के साथ ही अच्छी लगती थी। मुस्तफा कुरैशी इंडियन फिल्मों में काम करने और उनकी पाकिस्तान में नुमाइश के सख्त मुखालिफ हैं। वो भी यूसुफ खान की तरह समझते हैं कि पाकिस्तानियों को इंडिया में वो इज्जत नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। मुस्तफा कुरैशी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड समेत दर्जनों निकार अवार्ड्स मिले। तकरीबन 500 के करीब फिल्मों में काम किया। रेडियो आर्टिस्ट रुबीना कुरैशी से 1971 में शादी की, जिसमें से 2 बच्चे पैदा हुए, जिनमें एक बेटा और एक बेटी। बेटा आमर कुरैशी, जो कि वो भी फिल्मों में डेब्यू कर चुका है। इसके अलावा मुस्तफा कुरैशी कराची और लाहौर दोनों शहरों में रहाइश पजीर हैं, यानी दोनों शहरों में घर बना रखे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक मुस्तफा कुरैशी को सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता फरमाए। दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के नामवर विलन, जो आजकल अपने घरों की 4 दीवारी तक महदूद हैं। वीडियो के इख्तिताम पर लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।